तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iQOO Viva Mexico के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये इसे थिएटरों में भी रिलीज किया गया था और हाल ही में इसे नेटफ्लिक्स पर भी उतारा गया है। मल्टीपल लैंग्वेजों में ये अवेलेबल है। साथ ही साथ आज इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में जितनी भी जानकारी, प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग और डार्क प्रोडक्शन, सारी की सारी जितनी भी अपडेट है, प्री प्रोडक्शन, सारी की चीजें हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों नेटफ्लिक्स पर इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। मूवीज के जो सेक्शन है उसके अंदर नंबर 3 या 4 पे ये कंटिन्यूस बनी हुई है और धीरे धीरे आगे मेरे को लगता है आगे भी बढ़ने वाली है, जिस प्रकार से लोगों द्वारा इसे पसंद किया जा रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर इसके बारे में जानेंगे। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों यदि और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आइए और सिंपली उस सीरीज या मूवी का नाम लिख दे जिस पे भी डेफिनेट हम वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों अब इसके बारे में स्टोरी और बेसिक डिटेल पहले थोड़ी हम बताते हैं और वीडियो को आप लाइक कर दें। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो के अंदर, जैसे कि मैंने बताया, हम बात कर रहे हैं ऑप्शन रूप से नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हाल ही में मूवी iQOO Viva Mexico के बारे में। ये 2030 में ऑप्शन रूप से रिलीज़ की गई, लुइस स्टोर द्वारा निर्देशित और स्टैन ऑफ द जेम्स स्टोन द्वारा लिखी कॉमेडी एक राजनीतिक मूवी है और मुख्य रूप से अभिनेता इसमें है डेमियन हेड, एल्जर जॉर्सन और कुशन और एना डेरा, और फिल्म निर्माता समीक्षकों के साथ खुले रूप से आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इस मूवी के बारे में जितनी भी डिटेल है सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दे, साथ साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों इस मूवी के बारे में बात की जाए तो इसका डायरेक्शन किया है लुइस स्टोर ने, साथ ही साथ एक तरह से लिखा है लुइस स्टेन ने और जेम्स स्पोर्ट्स द्वारा, दोनों ने मिलकर इसे लिखा है। और एक तरह से इसका प्रोड्यूशन किया है एलेक्स ऑर्कोस और मेरियन कॉर्टन और लुइस स्टेन और रॉफ हेल्टन और स्टर्न सोल्डर ने। स्ट्रीमिंग के अंदर आपको देखने को मिले हैं अल्फोंस हेरन, डेमियन एल्जोर और जोकिन कोशन एंड डी ला रेंगुस। सिनेमेटोग्राफर के बारे में बात की जाए तो एल्बर्ट एनियन आपको सिनेमेटोग्राफी करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ एडिटिंग मेरियन रेडियन, साथ ही साथ म्यूजिक नेजो मफ्रीन ने दिया है। प्रोडक्शन कंपनी सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन और बेडियन फिल्म से। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट सोनी पिक्चर, रिलीजिंग इंटरनेशनल और रिलीजिंग इन 30 मार्च 2023 को थिएट्रिकल रिलीज और 11 मई 2023 को इसे नेटफ्लिक्स पर उतारा गया। वहाँ पर इसने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। साथ ही साथ कंट्री की बात की जाए तो मैक्सिको है। लैंग्वेज इसकी स्पेन में से थिएटरों में रिलीज़ किया गया था और नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई तो मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब कर दिया गया। बॉक्स ऑफिस इसका 4.2 मिलियन था, जो कि ठीक ठाक एक तरह से कमाई थी। और रिलीज़ की गई इस फिल्म को 30/2023 को ऑप्शन रूप से एक तरह से रिलीज़ एक तरह से 11 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दिया गया और 21 मई को इसे हिंदी वर्जन में भी रिलीज़ कर दिया गया। साथ ही साथ पहुंचन रेस समाज के माध्यम से एक तरह से मूवी में देखने को मिलता है। मध्यम वर्ग का एक परिवार व्यक्ति है जो कि अपनी पत्नी और हमारी और अपनी 2 बच्ची की आशंकाओं को पूरा करने के लिए हर दिन प्रयास करता है। एक दिन उसके पिता ने उसे बताया कि फ़ोन किया और उसके दादा की मृत्यु के बारे में बताया। वेकेशन पढ़ने के लिए उसे वहाँ रहने के लिए ज़रूरत है और पोच अपने गरीब परिवार के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता, जिससे कि उसने बेहतर भविष्य की तलाश में छोड़ा था। लेकिन उसकी पत्नी उसे या एक तरह से पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है कि क्या उसने उन्हें विरासत छोड़ दी है और बिना ये जाने कि इसे उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा। साथ ही साथ इस फिल्म में भाग लेने वाले अभिनेता कई है। साथ ही साथ एल्फ्रेड हॉर्जन पोज स्पॉन्डेशन के रूप में, साथ ही साथ एम्बियस के रूप में मेडियन एल्कर, साथ ही साथ जोगिन कोशन के रूप में गेटफर्ड रूप और मेरियन एरियन मैशियन के रूप में एनन डे रेल्फ्लूज, साथ ही साथ डोलस के रूप में एना मार्टिन, साथ ही साथ फूशन एनियट एलेस के रूप में, साथ ही साथ फ्लोचन के रूप में एडवर्ड गोरन, लुप्टिन गोर्स के रूप में सोनियन को, साथ ही साथ रेन के रूप में ओमर रेशन, साथ ही साथ डेरिन रोड और ग्रेन के रूप में मुख्य रूप से कई कलाकार देखने को मिले हैं। फिल्म के लिए प्रमुख फोटोग्राफी
30 अगस्त 2030 एक तरह से 21 को शुरू हुई और उसी वर्ष अक्टूबर में समाप्त हो गई। उत्तरी सैन लुइस पोर्टल और मेक्सिको में मिस मेडियन डी रेडियन में कोर्टन में की गई। रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो फिल्म को 3 नवंबर 2022 को एक सीमित थिएटर रिलीजिंग के लिए निर्धारित किया गया था। इसके बाद 16 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में इसे रिलीज़ किया गया, लेकिन जब वह दिन आया तो थिएटर और नेटफ्लिक्स रिलीजिंग को रद्द कर दिया गया। और इसलिए हुआ क्योंकि निर्देशक लुइस एडोन और रॉबर्ट को एट्रेंटोस की तरह पैपेगनेटिक का रिलीज़ होना चाहती थी, लेकिन नेटफ्लिक्स के साथ उनका कोई समझौता नहीं हुआ था। असहमति के बाद स्टोन ने किसी अन्य वितरण के बारे में अपनी फिल्म को अधिकतम सिनेमाघरों में रिलीज़ किया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ हम जानने जा रहे हैं इस मूवी की बाकी जितनी बची हुई डिटेल है उन सभी पर हम फोकस करेंगे। साथ ही साथ एक एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्टिंग, सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे यार बस सेट कर ले। इसके साथ दोस्तों इसी के साथ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम जानने वाले हैं इन सभी के बारे में, इनकी पूरी की पूरी स्टोरी, कर्म कुंडली, सारी की सारी चीज़ें हम खोल कर रखने वाले हैं आपके सामने। तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि रिलीजिंग के बारे में भी कई अपडेट मैंने बता दी थी, किस प्रकार से इसे रिलीज़ किया गया था और क्या क्या दिक्कतें इन्हें सहन करनी पड़ी थी। और आखिरकार 2 फरवरी 2023 को इस थार ने घोषणा की कि वे एक व्यापक नाट्य रिलीजिंग के लिए सोनी पिक्चर के साथ साझा करने पहुंचे हैं। अंत में 30 मार्च 2023 को मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में रिलीज हुई और फिर नेटफ्लिक्स पर 11 मई को इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दिया गया। जब फिल्म एक तरह से इसे रोकने की भी कोशिश की गई, जब फिल्म रिलीज हुई तो इसे देश को बदनाम करने और आलोचनाओं की जनता आलोचनाओं की विभाजन करने और उनकी आलोचनाओं में मैक्सिकन टेलीविज़न निर्माता जूल ऑर्ट और मैक्सिकन के वर्तमान राष्ट्रपति अर्डेंसन ऑर्पन ब्रोटन है, जिन्होंने फिल्म को निशांग और प्रगतिशील, आभासी, अल्पसंख्यक, आगदी और नस्लवादी कहा है। ओर्जन और ऑर्बन की आलोचना के बाद लुइस एंड ने कहते हुए कि प्रक्रिया दी राष्ट्रपति को ऐसी फिल्म के बारे में चिंता करने के बजाय उन्हें देखा भी नहीं है। उन्हें मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो कि देश के लिए अधिक प्रकाशित है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं मुख्य रूप से ये देखने को मिले हैं, साथ ही साथ और भी कई अपडेट हमें देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ अब हम जानते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, फिर एक एक कैरेक्टर के बारे में भी सारी डिटेल हम जानेंगे। लुइस एड्रोन रोडियंस, इनका जन्म 17 जनवरी 1992 में हुआ। एक मैक्सिकन फिल्म निर्माता, एक स्क्रिप्ट राइटर और अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। मैक्सिकन राजनीतिक व्यवसाय और इसके आसपास घूमने वाले विवादास्पद मुद्दों की खुले तौर पर आलोचना करते हैं और उन्हें 10 एरियन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जिनमें से 4 जीते और हेड एंड लॉस 1999 और एल्फियन 2010 के लिए 2 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिले। लुइस एड्रोन रोडियंस का जन्म मुख्य रूप से 17 जनवरी 1992 में हुआ। आज इनकी उम्र 91 साल है। मैक्सिकन सिटी मैक्सिको में हुआ और स्कूल ऑफ ऑस्टिन एंड द लेडी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी डे एशोन और स्टैनफोर्ड कोर्स की। व्यवसाय इनका फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, तीनों के तीनों चीज़ इनके अंदर समाई हुई है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में 1991 से अभी तक काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से जॉस एस्टन इनके पिता हैं और 1988 के अंदर मुख्य रूप से ये केमन लॉर्गन और ट्यूजन्स में मुख्य रूप से देखने को मिले। इसके साथ दोस्तों इसी के साथ कई और कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले हैं, जो कि एक तरह से बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। इन सभी पर हम फोकस करेंगे। अब हम जान लेते हैं इस मूवी के जो डायरेक्टर थे उनकी जब तक की जो मूवीज़ है जिनके अंदर इन्होंने काम किया है उन सभी के बारे में। सबसे पहले 1998 में इन्होंने सबसे पहले की केनियल लॉर्गन ए ट्यूजन, 1991 में बेदियंसो और 1994 में एम्बर, साथ ही साथ 1999 में हॉर्ड स्लो, साथ ही साथ 2006 में एन मॉडर्न मार्वल, साथ ही साथ 2010 में हिल्स और 2014 में द परफेक्ट डिस्टिंक्टशिप, 2023 में क्यून विवा मैक्सिका शॉर्ट फिल्म इनकी 1981 में द डक्शन,
साथ ही साथ एडन स्पॉन्सर, साथ ही साथ लेविटन, साथ ही साथ 1984 में ले डीमस और साथ ही साथ टेलीविजन की बात की जाए तो 1998 में ला होरन मेरडन, साथ ही साथ इन मॉडल्स दी ला मॉडियस, साथ ही साथ और भी कई मूवीज़ों में ने एक डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर काम किया। अभी इसके स्टारमिंग के बारे में जान लेते हैं। अल्फोंस होर्स रोड्रिगेज मुख्य रूप से आपको देखने को मिले इस मूवी में। इनके बारे में मैं सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सकें। एक मैक्सिकन अभिनेता और एक सिंगर है इनके बारे में, और साथ ही साथ तकरीबन 5 से 6 कास्ट है जिनके बारे में हम डिटेलिंग से जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ हम जानते हैं इनके बारे में, इसके कैरेक्टरों के बारे में एक एक करके पूरी की पूरी हिस्ट्री हम आपको बताने वाले हैं। इनके सारी के सारी जो कुछ डिटेल है वो मैं आपको बताऊंगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। कैरेक्टर के बारे में जितनी भी कुछ डिटेल हो सकती हैं वो सारी की सारी मैं बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ यदि आप और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो वो भी कमेंट कर दें, हम सभी बार वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो इनके बारे में बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से ये मैक्सिमो में जन्मे 2004 में इन्होंने मैक्सिकन टेलीवोस और रोबल नए के मिक्स और इनकी भूमिका निभाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्टैंड शामिल किए, जिसमें पॉप संगीत समूह RDB 2004 से 9 का फैसला था। दुनिया भर में 100 मिलियन से अधिक के एल्बम बेचे। 2009 में उन्होंने वेजेस की फिल्म वेंजस मैक्सिकन संकला ओरेज एंशन और मैक्सिकन टेलीवोस और गेशन में अभिनय किया। 2014 में हैरिस ने राजनीतिक एवं कॉमेडी फिल्म द परफेक्ट डेकोरेशन में मुख्य भूमिका निभाई। साथ ही साथ 2015 से 2018 के अंदर उन्होंने नेटफ्लिक्स पर अपनी नाटक श्रृंखला सीन्स 8 में कहा व्यक्ति और हॉर्डन फूड और अभिनेता हॉर्डन रोज में प्रमुख शोधन रूप में चित्रित किया। उन्होंने अमेरिकन हॉरर फिल्म द एक्सप्लोरर 2016 से 17 में शानदार प्रदर्शन भूमिका निभाई। उन्होंने अमेरिकन ड्रामा सीरीज क्वीन ऑफ द साउंड 2018 से 19 में सह अभिनय किया और नेशनल डांस चित्रण भी किया और अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए एरियंस मुख्य रूप से देखने को मिले और 2022 में उन्होंने नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज ओजन में अंतिम सीजन में कोटन एप्शन और जेलबर्ट बोर्ड के रूप में सह अभिनय किया। साथ ही साथ प्रारंभिक हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो अल्फोंस हैरास रोड्रिगेज का जन्म मैक्सिको सिटी में हुआ था। उनका एक बड़ा भाई हैंजन और एक छोटा भाई हॉस्कन ने उन्होंने गोल्स कोरियन बॉन्स और जीमेन एरियंस के साथ एंड्रॉइड अकादमी में भाग लिया और 2002 में स्नातक की उपलब्धि और ड्रैगन अकादमी में भाग लिया और 2002 में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। हैरिस ने मूल रूप से एक पायलट बनाना चाहते थे, लेकिन वे इस स्कूल में दाखिला लेने के लिए यूनाइटेड टेक्सास जाने वाले थे। उन्होंने अपना विचार बदल दिया और लैटिन अमेरिका में मीडिया दिग्गज और टेशन चले गए। साथ ही साथ सेंट्रल ऑफ एजुकेशन आर्ट में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हैशन ने थिएटर में पेशेवर रूप से काम करना शुरू किया और उन्होंने लास्ट प्रोजन डी सेलन 2001 से और कॉमन माथ द एरियन 2001 और एंटीग्रोज 2001 में प्रदर्शन किया। साथ ही साथ 2002 में उन्होंने फोर्टनाइट सीरीज द्वारा निर्देशित फिल्म एमा डे न्यूड में कास्ट किया और वहां से टेलीविज़न में चले गए और टेलीविज़न क्लब में 406 में काम करते हुए तुलन मेरियन एरियन किस्टन चौन के साथ, जो कि बाद में आर्बिड में उन्होंने बैडमिंटन बन गए और उन्होंने सोप ऑफ ओवर में क्लास 406 में अभिनय किया और हेरन ने रोड विनस और रेडियंस के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ 2004 में उन्होंने मैक्सिकन श्रृंखला मुजेन ऑस्विन में डेला ब्रेड के रूप में एपिसोड 13 में भाग लिया और उन्होंने रिबोर्ड में प्रमुख पात्रों में एक के रूप में लिया गया और जो कि हिट अर्जन उपन्यास रॉबर्ट वे मैक्सिकन में रीमेक थी और हैशन ने अमेरिकन आर्बन की भूमिका निभाई जो एक किशोर थी और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए मैक्सिकन सिटी जाती है। रेडियन दुनिया भर में हिट थी और 2004 से 2016 तक चलने वाली 400 से अधिक एपिसोड थे।
रॉबर्ट सफलता के बाद 2007 में टेलीविजन ने आरबीएस फिल्म रिलीज की, जिसमें आरबीडी के सदस्यों में अभिनय किया और मिश्रण के पात्र रोबन बैंड पात्रों पर आधारित थी। लेकिन अभिनेताओं लाफेनियस पहला मैक्सिकन शो था जिसमें पूरी तरह से हाई डेफिनेशन में शूट किया गया। यह शो 14 मार्च 2007 से 13 जून 2007 तक चला और केवल 13 एपिसोड में से। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनकी मूवीज़ का एक एक कर सारी की सारी जानकारी भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आरबीडी ने 9 स्टूडियो एल्बम बनाए जिसमें से स्पेशल पोर्शन और अंग्रेजी में एल्बम शामिल हैं। उन्होंने दुनिया भर में 15 मिलियन से भी अधिक एल्बम बेचे थे। साथ ही साथ ये सारी डिटेल मैंने बता दी थी। वह नेटफ्लिक्स का मूल श्रृंखला सेंसी8 2015 से 2018 में भी थे, जहां उन्होंने मिशन एरगन स्लेट द्वारा निभाई गई मिडिल रोटन बॉयफ्रेंड हॉर्डन यूड के रूप में अभिनय किया। वह एक समलैंगिक जोड़े थे जो इस तथ्य के कारण अपने रिश्ते के बारे में खुले नहीं थे। और साथ ही साथ 2015 में उन्होंने मैक्सिकन श्रृंखला एल ट्रेन में अभिनय किया। 2016 में हैरिस ने फिल्म द चोजन में रेमन मॉर्गन को जीवन दिया। साथ ही साथ उन्होंने मैक्सिकन स्पेस नाटक द चोर्चर 2016 में रेमन ऑर्टन की भूमिका निभाई। 2016 और 2017 के बीच हेरन ने मैक्सिकन श्रृंखला ड्रैकिस्टी के 2 एपिसोडों में भाग लिया और चेयर गॉर्वन की भूमिका निभाई और फिर से एक्सवेन चेडिन की भूमिका दोहराई। और हेरन ने फॉक्शन की एक 10 अमेरिकन हॉरर श्रृंखला द एक्सप्लोसिट 2016 से 17 में फादर टॉम्स का अभिनय किया। क्विल्स ऑफ द साउथ 2018 के तीसरे सीजन की अवधि एक तरह से कलाकारों में से शामिल हो गए। चौथे में ब्राज़ील अभिनेता एलियन क्रोच के साथ श्रृंखला कलाकारों में हिस्सा बने। उन्होंने मैक्सिकन श्रृंखला स्टीन मैक्शन में 2019 में लियोन्स भूमिका निभाई। साथ ही साथ 2020 में उन्होंने अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मैक्सिको श्रृंखला हाउस टू स्वेट सिंह में रोमन एपिसोड में खुद के रूप में भाग लिया और इसके अलावा डॉक्शन ऑफ द 41 में हिरन में अभिनय किया। 41 के अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का हिरन पुरस्कार भी जीता। 2002 में हैरिस ने अभिनय और गायकी दुल्हन वॉरिस को डेट करना शुरू किया। वह वोशन 2006 के फिल्मांकन के दौरान मिले थे और 2005 में रिश्ता समाप्त हो गया। साथ ही साथ 2016 में उन्होंने पत्रकार डैन एक्शन में शादी की और उनके 2 बेटे हैं। 2021 में उन्होंने तलाक हो गया और हेराना 2002 में अभिनय एन डोलोस के साथ रिश्ते में है। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी सबसे पहली फिल्मोग्राफी एक दशक 2002 में एम.टी. ब्रोटन और वोटन वी.आर. 2008, आएगर 2008, वेनगर 2009। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और कई मूवीज जैसे कि ऑर्गन 2008, सृष्टिगन 2009, साथ ही साथ द लॉर्कन 2012, स्पेड 2013, द क्रोडिस 2013, परफेक्ट ओशन 2014, गॉडजिला 2014, द जूस 2016, डांस ऑफ द 41 2020, साथ ही साथ आईक्यू वीवो मैक्सिको। और अपकमिंग इनकी 2 मूवीज़ हैं उनके बारे में भी मैं बताने जा रहा हूँ। डांस ऑफ द 41 2020 में, साथ ही साथ द डीसी लैंड ऑफ द स्पारपुट। और अपकमिंग 2 जो मूवी है वो रेबल मून जो कि 2023 में आपको अपकमिंग देखने को मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल रूप से आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ पीस सॉर्बन एंड डोशन 2024 के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिलने वाली है। टेलीविज़न सीरीज़ की बात की जाए तो क्लैश 406 के अंदर 2002 से 2003 में, मेजर क्वेश्चन, डी वॉल्ट रियल्स 2004, रिबल्स 2004 से 2006, ला एडन 2005, साथ ही साथ टर्मन 2008 जैसे कई सीरीजों में देखने को मिले। साथ ही साथ 2016 में डॉर्किस्ट्री, साथ ही साथ द एक्सप्लोरियन 2016 से 17, 2018 से गुनिस क्वीन ऑफ द साउथ, साथ ही साथ ऑरिजिन 2022, साथ ही साथ प्रोडक्शन बैटमैन डेस्टिन बर्ड 2022 का इन्होंने एक तरह से प्रोडक्शन किया है। साथ ही साथ दोस्तों इनकी डिस्कोग्राफी भी बहुत शानदार है, उसके बारे में भी मैंने बताया ही दिया आपको। अगले जो कैरेक्टर है उनका नाम है डेमियन एल क्रच। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म 8 जनवरी 1985 को हुआ
एक मैक्सिकन अभिनेता और राजदूत है जिन्होंने मेक्सिको को बाहर और द मैक्सिकन ऑफ द नोशन प्रिंस ऑप्शन में लॉर्ड एंड चौरपन के रूप में जाना जाता है। वह मुरेल राजनीतिक दल में मेक्सिकन सिटी के संविधान सभा में डिप्टी थे। जनवरी 8 1953 को इनका जन्म हुआ। 51-53 को। साथ ही साथ इसी के साथ आज इनकी उम्र लगभग 70 साल है। जिकप्लैन मिर्जोरिया में हुआ। साथ ही साथ इसी के साथ मेक्सिको में है। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है। साथ ही साथ 1995 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ डेमन एल्कन ने पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फाइन आर्ट और शूट एक्सपर्ट सेट में अभिनय किया। साथ ही साथ गुरुजन विश्वविद्यालय के थिएटर के लिए संजन जारी किया, जहां बाद में वर्ष में एक शिक्षक के रूप में काम करेंगे। उन्होंने मैक्सिकन में सबसे प्रतिष्ठित निर्देशक के साथ 2 थिएटर कंपनियों में 8 साल तक एक अभिनेता के रूप में काम किया और विशेष रूप से जॉन लेबन के निर्देशन में जीन ऑर्टन। साथ ही साथ वह 6 विदेशी फिल्मों एक्शन में अधिक मैक्सिकन फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने 2099 में और 2000 के बीच में एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए एरिया 2004 फिल्मों के लिए अंडर में कैलिफोर्निया टाइम लीड और क्वेश्चन बोर्ड में क्वेश्चन स्पोर्ट द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने बाद के लिए स्पेन में वोडियन महोत्सव सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। उन्होंने सोन रिमोट्स द एल्जोन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का आयरन पुरस्कार मिला। लोर के लिए फोशन थिएटर और साथ ही साथ इसी साथ फिल्म ऑफ द क्रोन एल्जोन इसी पुरस्कार को 4 अन्य बार प्राप्त करने के लिए नामांकित किया गया। साथ ही साथ इन्होंने टेलीफिल्म में भी अपना काम किया। सबसे पहले ही इन्होंने सीक्रेट डे कोजन टीवी जैसे टीवी एजेंट के लिए एशियन इकबाल द्वारा नियमित किया और अप्रैल 2013 में उन्होंने जोक्स रोडिन के साथ लेडी लैड अमेरिकन फिल्म शो में सम्मान पुरस्कार सम्मानित किया। जून 2016 में उन्होंने मेक्सिको सिटी की संविधान सभा में राजनीतिक दल मेरन द्वारा डिप्टी के रूप में चुने गए, लेकिन 3 महीने तक अनुपस्थित रहने के बाद जनवरी 2017 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। साथ ही साथ इसी के साथ 1985 में इलेक्ट्रॉन डी एयरबस में सबसे पहले देखने को मिले। 1986 में डेबर्ट ट्रून और साथ ही साथ 1997 में पेशन इन द लेम मोर देन फैंडिया। साथ ही साथ कॉर्बन ले फोन और बस 1997 में। साथ ही साथ 1990 में ले कोडियन एट द डिशनेट। साथ ही साथ मुजर दे पोर्टन। साथ ही साथ सिटिन इन द एल पेरिस। साथ ही साथ लोलो एमराड। साथ ही साथ और भी कई मूवी टेलीविजन सीरीज में देखने को मिले। द चोरियन ऑफ द नेशन ऑफ द प्रिंस कैप्शन ऑफ लव एंड द अदर डेमो। साथ ही साथ इस एल्फन फोर्टन 2013, एडियन रेबन मॉस 2013। साथ ही साथ 2021 में द मिडेट प्लान और ब्लू बीटल और IQ विवा मेक्सिको में आपको 2023 में देखने को मिले। इतनी सारी कुछ मूवीज में ही आपको देखने को मिले। साथ ही साथ टेलीविजन शोज के अंदर 1986 में इन्हें कॉमन स्पॉट में। साथ ही साथ 1990 में इन्हें प्रिंस ऑफ डेट। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से 1999 में ये केनियन पैर सोल्टन में मुख्य रूप से देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इसी के साथ टोडा पर ओमन में मुख्य रूप से देखने को मिले एंड स्टार्टिंग स्क्वाड वीवा होमसन में मुख्य रूप से देखने को मिले। और इल एलिन हैडन। साथ ही साथ कैब्रन 2009 से 2012, लोसन 2012। साथ ही साथ शेनमोन एयरकन। साथ ही साथ 1991 में मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ मुख्य रूप से पोर्शन नंबर 1 एक्सपोर्ट 2021 से 2022 से 2021 में मेक्सिको। साथ ही साथ और भी कई मूवीज सीरीज टेलीविजन शोज में देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से जोकियन कोशन में मुख्य रूप से देखने को मिले। जोकियन मॉक्शन ओशन इनका पूरा नाम है। इनका बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से 6 अक्टूबर 1996 को इनका जन्म हुआ। आज ये एक मेक्सिकन अभिनेता साथ ही साथ एक राइटर है। इनके बारे में भी सारी डिटेल जानेंगे। साथ ही साथ सब कुछ इनके बारे में हम बताने वाले हैं। इन्हें मॉन्टर कोविस 2004 में, रूबेन मार्सन क्लैन ऑफ द शोलन 2008 में, जनरल मेडल एल्फोन यूएस एल कोचियन मार्क निकोन ऑस्टन में मुख्य रूप से देखने को मिले। 2018 से 2021 में जैसी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। द सुसाइड स्क्वाड 2021 में मेजर जनरल मेटल अन्य लोगों के बीच भी देखने को मिले। मुख्य रूप से 6 अक्टूबर
92 में मुख्य रूप से आज इनकी उम्र तकरीबन 60 साल है। टेपिन एटेन मैक्सिको में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, साथ ही साथ राइटर है और 1980 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इनके सारे वर्क के बारे में सारी डिटेल बताने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु, कन्नड़ हो, कोई सी भी लैंग्वेज की वो मूवी हो, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सीरीज हो चाहे किसी भी टाइप की हो। और हाल ही में हमने कई एक ट्रेंडिंग मूवी सीरीजों के बारे में जितनी भी अपडेट थी सारी के सारी हमने बता दी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, साथ ही साथ ऐसी वीडियो यदि आपको देखनी है तो इससे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ नीचे कमेंट कर दें जिस भी मूवी या सीरीज के बारे में जानना हो। तो दोस्तों इस मूवी की जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश है और मल्टीपल लैंग्वेजों में इसे एक तरह से डब करके रिलीज किया गया है। पहले इसे ऑफिशियल रूप से थिएटरों में रिलीज किया गया था 30 मार्च 2023 को, जब ये सिर्फ स्पेन के अंदर अवेलेबल थी। उसके रिस्पॉन्स को देखकर इसे नेटफ्लिक्स ने खरीदा और कुछ लैंग्वेजों में इसे डब किया गया। इसी के बाद 11 मई 2023 को नेटफ्लिक्स पर इसे रिलीज कर दिया गया और इसका परफॉर्मेंस आप सभी देख सकते हो, बहुत अच्छी रेटिंग दी गई है और लोगों द्वारा इसे पसंद भी किया है। और वीकली तकरीबन 20 से 25 मिलियन फैमिली इसे कंटिन्यू देख रही है और लोगों द्वारा इसे पसंद किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसे स्पेन के साथ साथ अब मल्टीपल लैंग्वेजों में भी डब किया गया है। हिंदी में भी जहां तक मेरा अंदाजा है आपको देखने को मिलने वाली है। और बॉक्स ऑफिस पे इसका कलेक्शन था $4.2 बिलियन, यानी बहुत अच्छा खासा एक तरफ से प्रदर्शन किया। साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर तो धमाका मचा ही चुकी है। तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में बेसिक डिटेल और स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दी। अब इसके प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ कैरेक्टर बाकी थे, उन सभी के बारे में एक एक करके सारी की कुछ डिटेल है वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम एक तरह से कैरेक्टर के बारे में जान रहे थे, इनके बारे में सब कुछ जान लिए थे और थोड़ी डिटेल बाकी थी। मुख्य रूप से 6 अक्टूबर 1992 में जन्मे। आज इनकी उम्र तकरीबन 60 साल है। टेनियन एरियन मैक्सिकन में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, साथ ही साथ राइटर भी हैं। 1980 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इसी के साथ कुशन ने 1980 के दशक की शुरुआत में अपने नाटक करियर की शुरुआत की। उन्होंने 2001 में फिल्म द बोलवुल्फ में अपनी शुरुआत की और उन्होंने 30 से अधिक फीचर फिल्मों और कई शॉर्ट फिल्म में भी भाग लिया। और कुशन ने HBO कॉमेडी स्टार बोर्ड एंड टाउन में एक मल्टी एपिसोड भूमिका, साथ ही साथ हेक्टर नामक एक चित्र निभाया। उन्होंने जेम्स बॉन्ड और फिल्म कोर्ट ऑफ द सोलेस में मुख्य खलनायकों में से एक जनरल मेडल्स की भूमिका निभाई, जिनमें ऑलमिस स्टोर की करियर स्टोर और साथ ही साथ कुशन रोबन ड्यू और ए नाइट इन द वॉल्ट्स जैसी भूमिकाओं में दिखने को मिले। डिज्नी में दिखाई दी 2013 की फिल्म द लॉयर एरेज। उन्हें 2018 में नॉर्कस मैक्सियन में डॉन नेटन की भूमिका निभाई। उन्होंने 2020 से 2021 तक नेटफ्लिक्स के जेटफर्ड फॉर वॉल्स के अंदर मुख्य रूप से भूमिका निभाते हुए नजर आए। साथ ही साथ इनके बारे में अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो इन्होंने मैक्सिकन अकादमी ऑफ द फिल्म अवार्ड्स, एरियन अवार्ड्स के लिए 3 बार नामांकन किया था। 2005 में मैक्सिकन बॉक्स ऑफिस हिट वेंटोरा कॉर्वस में प्यारे और निर्माता मैक्सिकन चित्रण के लिए, 2011 में फिल्म एलियस में उनकी काम के लिए उसकी एक तरह से एरियन जीती और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए राष्ट्रीय फिल्म बोर्ड का पुरस्कार भी जीता। उनका सबसे एलियन एरिसन नामक 2012 का पोस्टन मैक्सिकन एक तरह से प्राप्त करता भी हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कई एक तरह से उपलब्धियाँ और कई अवार्ड्स हासिल किए हैं। अवार्ड्स के बारे में भी पूरी लिस्ट है, मैं एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माण उद्योग में पेशावर की उपलब्धियों की मान्यता दी है। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले 2002 के अंदर ला हैप्टन वेरिएंट्स ऑफ द ओवर और उन द डोश 2002, साथ ही साथ बैटन कोवर 2004 और साथ ही साथ हैंगवर्स 2004 जैसी भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ शोरगन नेशनल 2007, साथ ही साथ एडकेल ला विश 2008 जैसी कई भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ
स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडर-वर्स 2018 था, स्कॉर्पियन, साथ ही साथ 11 लास्ट ब्लड 2019, साथ ही साथ और भी कई भूमिकाओं में देखने को मिले। क्यू चिरेन मैक्सिकन के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ लॉस स्पॉट 2005 में कमल बॉसन के रूप में, और सेक्स वे अन्य गुप्त 2007 और भी सेट के अंदर भी देखने को मिले। साथ ही साथ द स्टेशन 2015 से 17 एपिसोड के अंदर देखने को मिले। मैन द एंड द 3 2021 में कैप्टन की आवाज़ देते हुए नजर आए। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में भी सारी डिटेल हो चुकी हैं। अब इस मूवी के जो अगले कैरेक्टर हैं उनके बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम है एक तरह से एना डे ला रेगुलस। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में और डिटेल के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से एनबोल गोडियस डे ला वेरगन स्पेशन उच्च, और 8 अप्रैल 1977 को एक मेक्सिको अभिनेत्री का जन्म हुआ। उन्होंने टेलीविजन फिल्म HBO टेलीविजन श्रृंखला स्टार बर्ड्स एंड डाउन और कैप्टन्स अमेजॉन टेलीविजन श्रृंखला गुरेन और 2006 की कॉमेडी नाचुरली में अभिनय किया। साथ ही साथ एल्बस ओडियन डे रेगस का जन्म मुख्य रूप से 8 अप्रैल 1977 को हुआ। आज इनकी उम्र 86 साल है। मुख्य रूप से एक अभिनेता है, साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में 1986 से वर्तमान तक काम कर रहे हैं। और रेगस का जन्म मेक्सिको के वेरकस में हुआ। उनकी मां ने नीना डेरा और रेगस एक मिक्स वेरगन थी और एक पत्रकार टेलीविजन व्यक्तिगत भूमिका निभाई। रेगस ने किस बेस्ट में कक्षाएं लेना शुरू किया और बाद में स्टीन वेरेन डे और गॉर्डन के प्रदर्शन का अभियान शुरू कर दिया और उसे टेलीविजन की CEO अध्यक्ष करने के लिए वर्जन छोड़ दिया, और बाद में स्पेन में जिन कॉलेज के अंदर मुख्य रूप से अध्ययन किया। प्रारंभिक करियर के बारे में बात की जाए तो रेगियस के अभिनय करियर की शुरुआत टेलीफ्रोज एर्जियन 1986 में उनकी भूमिकाओं के साथ हुई। उनके बाद उन्होंने वेंडिंग साथरों के साथ पुलगेंसी और गॉर्डन के अंदर 1987 में मुख्य रूप से देखने को मिले, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनय के लिए एडवर्ड पुरस्कार मिला। और इसी के साथ डेस्कोट जो कि उनकी तीसरी टेलीविजन भूमिका थी। साथ ही साथ 1988 में प्रोडक्शन कंपनी आर्गन कॉमिक्स के साथ शुरुआत की। उसी तुरंत टोक्शन को टोरन ओपोर और उमेर में की भूमिकाओं के लिए पेशावर की गई, जिसके लिए उन्होंने मान BER की भूमिका निभाई। कार्ज को क्रूज और साथ ही साथ टेलीविजन के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ रेगस ने टेलीवोस और गीसन में मेरियन फिल्म की भूमिका निभाई। साथ ही साथ 2014 में रेगियस और नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा नार्कोस में एलियस की भूमिका कास्ट की, और रेगियस ने HBO श्रृंखला कैप्रोड में लोरियस क्रूज की भूमिका निभाई। यह 2008 में शुरू होने से 3 सीजन तक चली। श्रृंखला को उच्च समीक्षाएं मिली और साथ ही साथ पुरस्कार भी मिले। इन्हें टेलीविजन क्रिड में स्टार बर्ड एंड द ट्विन पिक्स और पावर वर्ड एंड द डास के अंदर द ब्लेड एंड के ऊपर शामिल किया गया। साथ ही साथ रेगियस में मुख्य कलाकारों के भाग के रूप में गोलियंस के साथ सीजन 2 में मोशन थिलर्स की भूमिका निभाई, और सीजन 3 में एक आवर्ती चित्रण के लिए सीजन 2 में 2018 में अमेजॉन प्राइम पर प्रसारित हुई, जबकि सीजन 3 उसी सेवा पर 2019 पर प्रसारित हुई। थिएटर की बात की जाए तो रेगियस में रॉजन फ्रिड और निशांग एल क्रोटन में भाग लिया, जिसके लिए उन्होंने मैक्सिकन एशियन ऑफ द थिएटर जनरल 2 पुरस्कार मिले। इसके बाद उन्होंने एंथोनी डेस्मोन में डेनी विचर और अल्फोंस हैरिस के साथ न्यूडेल कॉन ब्रिड के अंदर नाटक में ड्रेंस की भूमिका निभाई। फिल्म से उनकी परिचय और पोर लाब्रेन में हुआ, और बाद में एना क्लबस्टान के साथ लेडीज नाइट में दिखाई दी, जिसके लिए उन्होंने पसंदीदा अभिनेताओं के लिए MTV मूवी अवार्ड जीता, और मैक्सिकन सिनेमा के 40वें डैफोर्ड डी प्लेड अवार्ड्स में उन्हें डेलियन ड्रेन के रूप में मुख्य रूप से भूमिकाएं मिली। पुरस्कार भी जीता। 2005 में उन्होंने गीतांशी में श्रृंखला भूमिका निभाई, जो कि टेलीमूड पर प्रसारित हुई। वह नाचुरलिवर्स में मिस्टर एकनर थी, उनके रूप में भूमिकाओं के लिए जानी जाती है, और उन्होंने काउडेंस एंड द एलियस में सैमन रोज की पत्नी मारियन की भूमिका निभाई। उन्होंने कोशन किरिन द्वारा निर्देशित 2009 की एक मैक्सिकन अवधारणा फिल्म बैकयार्ड में अपनी भूमिकाओं के लिए क्रिएशन और इमेजेस पुरस्कार भी जीता, जो कि ऑस्कर में विदेश फिल्म में मैक्सिकन चुन थी। साथ ही साथ 2010 में उन्होंने मैक्सिकन स्वतंत्रता संग्राम के लिए नायक ब्रांड की मालकिन के रूप में एक तरह से भूमिका निभाई। साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती थी
मैंने प्रोवाइड कराई, और थोड़ी और डिटेल थेरेटिकल और साथ ही साथ अवार्ड्स के बारे में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मुख्य रूप से करियर के बारे में, रेगिस की अपनी करियर की शुरुआत बॉलीवुड ब्रूच में 1986 की भूमिका के साथ हुई। इसके बाद बोरियस सास के साथ एल्विन ची और गॉर्डन 1987 में वहाँ पर एक तरह से एक मूवी में देखने को मिले। साथ ही साथ मुख्य रूप से कारा और क्रेज का पहला टेलीविजन में मुख्य रूप से ये पहली भूमिकाओं में देखने को मिले, जो कि ठीक ठाक एक तरह से इनकी करियर की मूवी थी। और टैनी ब्राउन की स्वान्स में मेरियन मोशन की भूमिका निभाई। साथ ही साथ 2014 में रेगिस को नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा सीरीज नार्कोन में डेस की भूमिका के लिए कास्ट किया गया। रेगिस ने राउस क्लिस और निसांग कोटन में भाग लिया, जिसके लिए उन्होंने मैक्सिकन एक्शन ऑफ द थिएटर जॉन लिस के 2 पुरस्कार भी मिले। इसके बाद उन्होंने ओथेन में द स्पॉट और डेनियल विच और ओल्पेन में हेरन के साथ बड़ी कास्टिंग की और हेरन की भूमिका निभाई। फिल्म से उनका परिचय पोर ला लिबस में पहुंच गया। बाद में एना क्लोस और तालकोन के साथ द लेडीज हैंड में दिखाई दी। इसके लिए उन्होंने पसंदीदा अभिनेत्री के लिए MTV मूवी अवार्ड लिया और मैक्सिकन सिनेमा के 40वें ड्यून लीड और आइडन अवार्ड में उन्हें मोगन रेड का पुरस्कार भी मिला। 2005 में उन्होंने गीतानवास में प्रमुख भूमिका निभाई, जो कि टेल मोड का प्रसारित हुई। वह नाचो लिबस में मिस्टर एनलोस की ओर से अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। उन्होंने काउंट ब्रेस एंड द एलिस में सैम रोकन्स की पत्नी मोरेन की भूमिका निभाई। उन्होंने कोलंबस केरेस द्वारा निर्देशित 2009 की एक मैक्सिकन अपराध फिल्म एक्शन में अपनी एक तरह से स्टार्टिंग भूमिका निभाई। और साथ ही साथ ऑस्कर में विदेशी फिल्मों के लिए मैक्सिकन चयन में मुख्य रूप से देखने को मिले। 2010 में उन्होंने मैक्सिकन स्वतंत्रता संग्राम के नायक मेडियन हेरोड की मालकिन ऐतिहासिक जोशन क्वेटन की भूमिका निभाई। फिल्म ने हॉर्डन ला और विस्टन जर्स और डीमन विचर द्वारा एक तरह से निभाई गई थी। और एलियस में MGM के किशोर रोमांस एवरिस एथॉर की क्लास के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। वे जेकिन इस्पैट की फिल्म आर्मी ऑफ द डेड में दिखाई दी और बाद में द पोरफ्रोज में भी अभिनय किया। साथ ही साथ 2006 में रेलवेस में MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड लैटिन में अमेरिकन की मेज़बानी की। उन्होंने कोल्सन रिवर्स के साथ 2018 में लेकिन ग्राउंड अवार्ड्स की सह मेज़बानी भी की। रेगिस कंपनी की अधिकारी चेहरे में 1 महीना होने के बाद अवगुण का चेहरा रहा। और सितंबर 2010 में NRD ले रेगस ने एक सिविल एशियन विघटन की स्थापना की। मैक्सिकन में वंचित समुदाय का निर्धन किया गया और एक समुदाय के विकास में योगदान देने वाली परियोजना और कार्यक्रम को बढ़ावा देकर रोजगार प्रदान करना चाहती थी। 2017 में एनाडो रोजगार ने लुइस एल्जियस शहर में कोलंबस पीट द्वारा स्थापित एक 501 C3 गिक्शन एक जैसे लाभकारी संगठन में चिल्ड्रन फाउंडेशन के अध्ययन के लिए कार्य किया। और लॉस एंजिल्स में मुख्य रूप से मैक्सिकन के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से 2017 के मैक्सिकन में भूकंप के साथ साथ लोगों के मर्दम की भूकंप के अंदर। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी पॉल ले लिबस के अंदर 2000 के अंदर देखने को मिली। 2002 में ओनी स्कैन डी एस्परन में। साथ ही साथ 2003 में लेडीज नाइट्स इली कॉन्सन 2006 और नाचो लिबर्ट एशियन वी कोटन के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिली। और साउथनेस डी शो और साथ ही साथ पेशेंट ट्रेवल एम्पायर स्टेट, साथ ही साथ कोप आउट और दीदी हॉलीवुड 2010 हेडिंग ले हिस्टोरियन जेम्स कॉर्डन्स 2010। 2011 में कावर्ड एंड द एलियंस, साथ ही साथ 2014 में द बुक ऑफ द लाइफ, साथ ही साथ लेस एपीरियंस 2015, कोल केस 2018, 2021 द फॉरएवर प्रेग और साथ ही साथ द किंग ऑफ द ऑल ऑफ द वर्ल्ड 2022 में आर्मी ऑफ द ट्रैवल, साथ ही साथ IQ मैक्सिको 2030 में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली। इनकी इतनी सारी हिट मूवीज़ अब तक आपको मैंने बताई, इनके बारे में सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। अब बात करते हैं इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर के बारे में। सिनेमेटोग्राफी यदि आप देखोगे 1 नंबर की गई है एल्बर्ट एरियन ग्रोरेज के द्वारा। मुख्य रूप से इनका जन्म एल्गोस लीड एस्टोन के नाम से नहीं जाना जाता है। 15 नवंबर 1986 को हुआ। एक मैक्सिकन राजनीतिज्ञ और सीनेट हैं, वे लेबर पार्टी के सदस्य भी हैं।
साथ ही साथ 1 सितंबर से 11 अगस्त 2015 तक ये इस इंडस्ट्री में चैम्बर ऑफ द ड्यून के सदस्य रहे और मैक्सिकन राष्ट्रीय सूची के लिए सीनेट 1 सितंबर 2006 से लगभग 2012 तक। साथ ही साथ एल्बर्ट एरियन गुजन, इनका पूरा नाम है, 1 नवंबर 1986 से आज इनकी उम्र 75 साल प्लस है। ओलियस एर्गोन मैक्सिकन एक तरह से यहाँ पर जन्म है। साथ ही साथ राजनीतिक दल लेबर पार्टी है, वे इसके संसदीय समूह के लिए संगीत उर्फ सीनेट और समन्वय रहते हैं और उन्होंने UNAM अर्थशास्त्र का अध्ययन भी किया है। 1990 में उन्होंने कई कार्य संतोष और साथ ही साथ वामपंथी छात्र संगठनों और कुछ पड़ोसी संगठनों के साथ PT की स्थापना की और PRI ने टेलीविजन पर PRI के पूर्व अध्यक्ष वॉशिंगटन देश की वोटन के भाई की राउल सेलियस के प्रभाव का भी आरोप लगाया था। पार्टी को आने के गृह और राज्य गुस्टन और न्यू वेरिएंट के रूप में मैक्सिकन सिटी और मैक्सिकन के अन्य हिस्सों में समर्थन प्राप्त हुआ। अन्य लोकतंत्र और समाजवादी दोनों पृष्ठभूमि ली और उन्होंने 1980 के दशक में TFY स्टैंड नामक एक सामाजिक आदेश का एक तरह से नेतृत्व किया। वह अपनी रिहाई के बाद उन्होंने लोकतंत्र और समाजवादी दलों में कुछ एक तरह से नागरिक संगठनों में निकटता बढ़ाई और साथ ही साथ अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए अपना पूर्व राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार एडम ब्रेज और लाफरेट के साथ मिलकर काम किया, जो कि मैक्सिकन निजीकरण से एक तरह से टल रहे थे और PTFN के अंदर मुख्य रूप से सदस्य को देखने को मिले। PTI पत्रिकारों को प्रकाशित करता है, उनमें से यूनाइटेड नेशनल और विश्लेषण सामाजिक अनुसंधान के लिए एक पत्रिका के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले। 29 मार्च और 19 मार्च से पहले 2009 में उत्तर अमेरिका सरकार की कोरिया से सेंट्रल न्यू एजेंसी मैराटोन का अन्य द्वारा कोरिया शासन समर्थन की घोषणा सूचना की। साथ ही साथ 12 सितंबर 2017 को उत्तरी कोरिया द्वारा अपने पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण लेने के लिए 9 दिनों के बाद उत्तर कोरिया सरकार को कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि वह एल्बर्ट ने किम जोंग उन को बधाई भेजी है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मुख्य रूप से ये इस परीक्षण से जुड़े हुए थे और क्रांतिकारी और वैश्विक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और प्रगतिशील लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में भी जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। इस मूवी के बारे में बात करते हैं जिसने इस मूवी के अंदर म्यूजिक दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मास्टर इंसोलियन मास्टर रेडियंस के नाम से नहीं जाना जाता है। 9 मई 1964 को इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से एक स्पेनिश संगीतकार और रिकॉर्ड निर्माता और कलाकार उपनाम है। साथ ही साथ भले ही ये बोस्टन में पैदा हुए या नाचो एर्गन स्टोन के केटन संगीतकार बने, क्योंकि वह एक छोटे बच्चे के रूप में सेंट्रेंस चले गए थे, जहाँ उन्होंने सेंट्रेंस के अंदर मुख्य भूमिका निभाई। उनकी पहली संगीत परियोजनाओं का नाम लासा NST और था, जो कि 1987 में गठित एक पीरियड था जिसमें पॉप और कोलम्बियस शक्ति सिद्धांत भी शामिल थे, जहाँ उन्होंने बहुत सारे कोलम्बियस से संगीत बजाए, जहाँ उन्होंने बहुत सारे एक तरह से वाद्य यंत्र गाए और बजाए। इस एडियन के साथ उन्होंने 2 एल्बम लाफ्री 1998 और साउथ दिन बाय पोशन 1990 दोनों एक तरह से दिए और रिकॉर्ड कराए। इसके बाद 1991 में मेटिन चले गए, जहां उन्होंने 1992 से 1999 तक उन्होंने प्रसिद्ध स्टूडियो एल शो में अपनी ध्यान आकर्षित के रूप में कार्य किया। उन्होंने वैकल्पिक रिकॉर्ड के विस्तार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्टूडियो के अंदर भी बैठक की। साथ ही साथ काम करते हुए साला मिरेश में भी काम करते हुए नजर आए। तो दोस्तों इसी के साथ इंडी लैब पर गाद संगीत दिया दोस्तों, उसी समय उन्होंने एक व्यक्तिगत गाद शैली विकसित की और जो बहुराष्ट्रीय रिकॉर्ड कंपनियों को काफ़ी पसंद आई, जब तक कि मेडियस ने एक स्वतंत्र लेबल एक नए संगीत अनुभव खोलने के लिए वेशल का उपयोग नहीं किया। 1998 में गर्मी मिशन पेयर एंड गुड के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले। उन्हें एक महत्वपूर्ण सफलता मिली और ये दिसंबर 1998 में था जब उन्होंने अपना पहला एल्बम मोडियस री
रोडन एक्स जारी किया और बाद ध्वनियों में एलन ब्रेंस के गायक के रूप में एक नया कदम बढ़ाया। हालांकि मेंडियोस डायरेक्शन एक्शन इलेक्ट्रॉनिक संगीत एल्बम नहीं थी, फिर भी इसमें एला प्रेस के संपादकों द्वारा 90 के दशक में सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रॉनिक एल्बम के रूप में चुना गया। साथ ही साथ 1998 में स्पेनिश डिजाइन की जेसन डेर पोर के अंदर फैशन शो के अधिकारी संगीत बने। जनवरी 2020 में उनका दूसरा एल्बम ड्यू डी बिला जारी किया गया। तो दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से आपको कई कलाकार देखने को मिले जो कि बहुत अच्छी एक्टिंग करते हुए इस मूवी में नजर आए। म्यूजिक एक तरह से बहुत गजब दिया, साथ ही साथ डायरेक्टर, साथ ही साथ और भी कई कलाकार इस सीरीज के अंदर आपको देखने को मिले। तो दोस्तों अब इसी के साथ हम इसके जो एक तरह से डायरेक्टर है, उन्होंने भी कई अच्छी मूवीज़ की, सिनेमेटोग्राफर के इसके बारे में भी जान लिया और साथ ही साथ इसे एक तरह से सोनी एंटरटेनमेंट पिक्चर्स ने एक तरह से डायरेक्ट किया है। साथ ही साथ इसी के साथ बढ़िया सेल फिल्म्स ने भी इसे डायरेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सोनी पिक्चर मोशन पिक्चर ग्रुप के बारे में। सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट मोशन पिक्चर ग्रुप आमतौर पर सोनी पिक्चर मोशन पिक्चर ग्रुप के लिए जाना जाता है, जिसमें पहले 2017 एक तरह से लेकर एक तरह से स्टार्टिंग हुई थी। 2013 तक कोलंबिया स्टोन मोशन पिक्चर ग्रुप के नाम से जाना जाता था और SPSC के रूप में संक्षिप्त किया गया। और सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट का एक डिवीजन है जो कि अपने मोशन पिक्चर ऑपरेशन पर प्रबंधन करता है। इसे 1998 में कोलंबिया से पिक्चर्स स्ट्रीट इन रेस्टेंट पिक्चर्स के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिला, व्यवसाय एकत्रित करके शुरू किया गया। और कोलंबिया स्टार मोशन पिक्चर 2013 तक चला। 1998 से इसका नाम इसी नाम से और प्रकार विभाजन किया और इसके साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है। और 1998 में 25 साल पहले हॉलीवुड और लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में इसे डेवलप किया गया और मुख्य कार्यालय 1020 वेस्ट ऑस्टिन बेल्डन सिटी कैलिफोर्निया USA में है। और साथ ही साथ पूरी दुनिया में ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं। मुख्य लोग टॉम रॉमस अध्यक्ष और CEO, जोसन ग्रेट सह अध्यक्ष और शनफर पोरन सह अध्यक्ष, साथ ही साथ की श्रीवती। फिल्म निर्माता और वितरण सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट एक तरह से संभालती है। कोलंबियस पिक्चर टाइड पिक्चर से मुख्य रूप से संभालते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो सोनी पिक्चर मोशन ग्रुप को 1998 में कोलंबिया स्टार मोशन पिक्चर ग्रुप के नाम से भी जाना जाता था, जो कि सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट के वर्तमान डिवीजन के रूप में भी सोनी की स्वामित्व करता था। इसके हिस्से के रूप में सोनी पिक्चर्स के कई मौजूदा मोशन पिक्चर डिवीजन है। इस समय इसके प्रभाव के साथ साथ ड्राइव इन पिक्चर और सोनी पिक्चर्स के लिए सोनी पिक्चर रिलीज थी। 8 दिसंबर 1998 को SPES ने सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट के लिए कोलंबिया स्टैंड मोशन पिक्चर ग्रुप की एक फिल्म डिवीजन के रूप में अपने पूर्व एनिमेशन और टेलीविजन विवाद स्क्रीन चेफ के रूप में जीवित किया, जिसमें अपनी स्थापना के बाद दर्शकों से मूल कंपनियों के लिए कई अलग अलग उद्देश्यों को पूरा किया गया। और 2002 में कोलंबिया स्टैंड टेलीविजन का नाम बदलकर सोनी पिक्चर टेलीविजन कर दिया। अपने नाम पर कोलंबिया स्टार ब्रॉड वाली अंतिम 3 स्टेशन कंपनी कोलंबिया स्टार होम एंटरटेनमेंट, कोलंबिया स्टार मोशन पिक्चर ग्रुप को कोलंबिया स्टार मैकियन ग्रुप को कोलंबिया स्टार होम एंटरटेनमेंट को कोलंबिया 2004 से 2005 में सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट में मुख्य रूप से लिया गया। 2013 में टाई स्टार प्रोडक्शन को सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट की 20वीं सेंचुरी फोक्स के पूर्व अध्यक्ष थॉमस रॉमसन के सहयोगी के रूप में लॉन्च किया गया। अक्टूबर 2013 में सोनी पिक्चर्स ने अपने मोशन पिक्चर ग्रुप का नाम बदलकर सोनी पिक्चर मोशन पिक्चर ग्रुप कर दिया। सोनी पिक्चर एनिमेशन और सोनी पिक्चर इवेंट्स को सोनी प्रीडेट डिजिटल के माध्यम से मोशन पिक्चर ग्रुप में लाया गया। 6 जून 2016 को टैगोरियन ने घोषणा की कि उन्हें SPMG के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ना है और स्टूडियोज के निर्माता के रूप में अपनी भूमिकाओं को बदलना होगा। और बैडबोर्ड को 2014 में SPS के अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया। 15 जुलाई 2019 को फॉक्स 2020 पिक्चर समूह के अध्यक्ष NBS घोष और फॉक्स 2020 के पूर्व मोशन पिक्चर समूह के 13
1000 से ज़्यादा पिक्चर्स गठन किए गए और साथ ही साथ 3000 बिलियन टीवी स्ट्रीमिंग के लिए परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया। साथ ही साथ स्टूडियोज डिविजन सोनी पिक्चर्स के साथ साथ मुख्य रूप से सोनी पिक्चर के बारे में और डिटेल कई उपलब्ध सोनी पिक्चर्स की जो मूवीज़ हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले 1974 से 1970 में एक तरह से सबसे पहली मूवी आई इनकी, जिसका एक तरह से टाइटल मैं आपको बताता हूँ, द थ्री स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही साथ अब स्टार्टिंग से चालू करते हैं, यानी हाल ही में जो रिलीज़ हुई है इनकी मूवीज़ उनके बारे में जानते हैं। बीमा लेट देयर बी कोरस, जी हाँ दोस्तों, ये हाल ही में रिलीज़ की गई है। एक तरह से ये स्पाइडरमैन के अंदर जो बीमा दिखाया जाता है उस पर बेस है। और डेमन शायर मुख्य रूप से इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है। साथ ही साथ ट्रिमेट 2, जी हाँ दोस्तों, इस पर भी हमने वीडियो अभी तक नहीं बनाई है लेकिन अपकमिंग आने वाली है। सबसे सुपर हिट इसे तो 25वीं जो मूवी आई थी इनकी, सबसे 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली, लगभग $502 बिलियन की कमाई की। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ लगभग 50 करोड़ मिलियन डॉलर्स की इसने कमाई की डेमन शायर ने, जो कि बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस था। साथ ही साथ इसी के चलते चलते इन्होंने अपने करियर के अंदर एक तरह से सोनी एंटरटेनमेंट के अध्यक्षों ने कई बदलाव किए, जिसके चलते चलते इनकी पिक्चरें इतनी सुपरहिट रहने लगी। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में भी सारी डिटेल जान ली। इंटरनेट रिलीजिंग भी सोनी एक तरह से कर रहा है। साथ ही साथ सारी कुछ डिटेल हमने एक तरह से जान ली। इसके अंदर जो कास्टिंग आपको देखने को मिल रहा है, सबसे पहले जो कास्ट है जिनकी फिल्मोग्राफी के बारे में हम जान रहे थे, और अपकमिंग इनकी मूवी है एक तरह से रॉबिन मून। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम आपको थोड़ी डिटेल बता देते हैं। जैसे ही इनकी मूवी रिलीज़ होती है हम उस पर एक तरह से ज़रूर एक तरह से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, जो कि एक तरह से बहुत ही शानदार एक तरह से देखने को मिलने वाली हैं। रॉबिन मून मुख्य रूप से इनकी एक तरह से अपकमिंग मूवी है। रॉबिन मून एक आकाम अमेरिकन महाकाव्य स्पेन ओपन फिल्म के बेस पर है, जिसका निर्देशन जैक स्प्लाइड ने किया है, जिसके स्क्रिप्ट राइटिंग उन्होंने सो हैटन और कोर्ट जॉनस्टन के साथ मिलकर लिखी है। ये एक कहानी पर आधारित है जिसे एक तरह से उन्होंने मॉस एलन के साथ मिलकर बनाया है। द स्टोन क्विज और गेट इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरित है। फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी है जिसमें सोफियन ब्रूटन, चार्ली हॉर्न और रे फिशन और जेमन फोर्शन और जून मेयर और कोलिस्टन एंड द स्कॉन कोटियन पॉलियंस और फ्री फॉर और गेरी एल्पस एथॉन पोलिक्स भी शामिल हैं। मुख्य रूप से इस मूवी का जो डायरेक्शन किया है जैक स्टाइडर ने, स्क्रिप्ट राइटिंग जैक स्प्राइडर ने, सो हैटन ने और कार्ट जॉनस्टन ने। साथ ही साथ जैक स्टाइडर ने इसकी कहानी और गार्ड स्टोन ने इसकी एक तरह से स्टोरी लिखी है। साथ ही साथ प्रोडक्शन डेब्रॉन स्टोर डेब्रियस कॉल्स जैक स्पोर्डियन एरियन न्यूज़ ने किया है और मुख्य रूप से इसे एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो नेटफ्लिक्स पर ये आपको देखने को मिलने वाली है। सोफियन ब्यूटेल, चार्ली ह्यूज। साथ ही साथ इसके रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो 22 दिसंबर 2023 को अपकमिंग इनकी मूवी है। इसमें सिनेमाटोग्राफी जैक स्टाइन ने की है, प्रोडक्शन कंपनी डोडा डोन्स है। साथ ही साथ टॉम हॉर्टन इसमें संगीत देते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ इसके अंदर प्रोडक्शन एक तरह से किया है द स्टोन क्यूर्स ने। साथ ही साथ इंग्लिश के अंदर इसे बनाया गया है और मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब किया गया है। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर आपको पता है जब भी ये रिलीज़ होगी इंडिया के अंदर तो ये हिंदी के अंदर अवश्य आपको देखने को मिलेगा। यानी एक तरह से कन्फर्म है कि आपको इसका हिंदी वर्जन तो अवश्य देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दें। साथ ही साथ यदि और भी किसी मूवीज़ के बारे में जानना हो तो साथ ही साथ इसी के साथ इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य भूमिकाओं में आपको कई मूवीज़ में देखने को मिले थे, कई कैरेक्टर मिले थे और साथ ही साथ इनमें से एक कैरेक्टर के बारे में हम जान ही रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। यानी कि एक मूवी आपको देखने को मिलने वाली है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स पर ऑप्शनल रूप से देखने को मिलने वाली है। आकाशगंगा के किनारे। इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूंगा। आकाशगंगा के किनारे एक शक्तिपूर्ण कॉलोनी को ब्लिशियन नामक एक
उत्तरचारी रीजन की सेनाओं द्वारा धमकी दी जाती है कि हताश नगर कोरियन में भेजा जाता है एक युवा महिला जिसके पास रीजेट को चुनौती देने में मदद करने के पास गृहों में योगदान की तलाश के लिए है। साथ ही साथ इसी के साथ सोफियन ब्रूटेन कोर को मुख्य रूप से लिया जाता है जूरल टाइस के रूप में, जिमिन होशन और बोशन के रूप में एट इसके आपको मुख्य रूप से देखने को मिले हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से इस भूमिकाओं में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इसी के साथ स्टान नोरियन, चार हैंडरन और साथ ही साथ फ्रालूच और रिपोर्ट आपको देखने को मिले हैं। प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो विद्रोह चंद्र एयरकेन, सुरेश और स्टोन बोस फिल्म के कार्यकारी निर्माता प्रेरित है और फिल्म ने स्टार वस फिल्म के रूप में भी विकसित किया है, जिसे स्टान ने लोकप्रियता फिल्म और क्वेश्चन किया है और 2005 में पिक्चर टेलूस के समापन और 2012 में लुक्स फिल्म्स की द स्टोन विडीज कंपनी के ब्रेक के बीच में उभरी है। ये फीचर टी स्टॉल वॉर्स और ब्रह्मांड पर आधारित प्रेक्षण बनी है। 2 नवंबर 2021 को ये घोषणा की गई कि सोफियन ब्रूटेल को फिल्म की भूमिकाओं में लिया गया है। 9 फरवरी 2022 को चार्ली एंसन जिमर और रेफलेस जैन के रूप में मुख्य रूप से देखने को मिले। 8 जून 2022 को ये घोषणा की गई कि एंथिल हॉलफिन जिनकी आवाज़ के रूप में कलाकारों में शामिल हो गए, एक संभव रूप से भावुक JCI 1435 संस्कृति युद्ध रोबोन के एक तरह से मारे गए राजाओं के लिए एक बार रख सकते हैं। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो फिल्म की शूटिंग चालू हो चुकी है, जिसमें स्टारलैंड में उसी दिन सेट से पहले छवियों को ट्वीट पर साझा किया गया। स्टार ने छायांकन के रूप में काम भी किया और ये 2 दिसंबर तक चलेगा। कैलिफोर्निया में 152 दिन के लिए फिल्मांकन के साथ योग्य खर्चा और करप उत्साह में 83 मिलियन का दोहरा करने के लिए है। रेवेन्यू पार्ट 1 और रेवेन्यू पार्ट 2 और PG-13 कट पे एक्शन और D दोनों मिलाकर हैं। जनवरी 2023 में टॉप फॉर्मन को स्कोर बनाने के लिए प्रकट किया गया और हॉलबिन ने इसे पहले स्टाइड द्वारा निर्देशित फिल्म बैटमैन बैन सुपरमैन डॉन ऑफ द जोशन 2016, जैक स्पाइडर जस्टिस लीग 2021 और एमी ऑफ द डेड 2021 और स्पाइडर इन द निर्माता तीसरे राइज ऑफ एन एम्पायर 2014 बनाई। और 18 जनवरी 2023 को यूट्यूब पर पोस्टर जारी किए गए। नेटफ्लिक्स 2023 में पुरलोकन के माध्यम से फिल्म का पहला फुटेज सामने आया था। जी हाँ दोस्तों, फुटेज जो है वो सामने आ चुका है। और रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो फिल्म की फिक्स डेट फिक्स कर दी गई है। ये आपको 22 सितंबर 22 दिसंबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने की उम्मीद है। स्नाइडर ने खुलासा किया कि वह फिल्म में इसके मूल कट के अलावा एक विस्तृत R रेटिंग कटौती होगी। साथ ही साथ मुख्य रूप से स्पिन अवार्ड के अंदर बात की जाए तो इसी के साथ मुख्य रूप से फीचरिंग के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से ये आपको देखने को मिले हैं और साथ ही साथ मार्केटिंग भी बहुत अच्छी की जा रही है। इसके चलते चलते नेटफ्लिक्स पर इसे एक तरह से मल्टीपल लैंग्वेजों में डब कर रिलीज़ किया जाएगा, जिसके अंदर हिंदी भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी अपकमिंग आपको देखने को मिलने वाली है ये आपको हिंदी में भी देखने को मिलने वाली है। नेटफ्लिक्स और ऑफिशियल रूप से ये प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही साथ कास्ट के बारे में तो अभी हम जानकारी कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि जैसे ये मूवी रिलीज़ होती है उसी के साथ सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली जाएगी। और साथ ही साथ स्पाइडर के रूप में फिल्म की भविष्य के बारे में बात करते हुए स्पाइडर ने कहा है कि मेरी आशंका है कि ये भी एक विशाल IPL और एक ब्रह्मांड बनना चाहती है जिसे बनाया जा सकता है। 9 फरवरी 2022 को ये पता चला है कि रिबॉर्न मून एक 2 भाग फिल्म होगी, जिसमें 2 भागों को बैक टू बैक शूट किया जाएगा। 22 अगस्त 2022 को अनुवर्तन की पुष्टि की गई और रिबेल मून पार्ट 2 शीर्षक दिया गया। और अप्रैल 2023 में ये पता चला था कि रिबेल मून को एक तरह में पहली फिल्म बनाने की योजना थी। मार्च 2023 में स्टाइल ने खुलासा किया कि वह रिबेल मून पर आधारित एक RPG विकास में है और एक एनिमेटेड लघु एक ग्राफिक उपन्यास के साथ उसी महीने के लिए इसे बना रहे हैं और स्वतंत्र द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।